हमको क्या क्या हो गया, ये y बराबर के एक्स हो गया, y बराबर माइनस के एक्स हो गया, ठीक है। तीसरा मोटा मोटी हम ऐसे देख रहे हैं, y बराबर के एक्स स्क्वायर हो गया और y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, या ऐसा ही रहने दो, ठीक। अब इसमें देखो y बराबर के एक्स में देखे थे तो इधर y था इधर x था, कैसा बना, ऐसे बना। तो x का वैल्यू अगर पॉजिटिव लेंगे तभी y पॉजिटिव आएगा और x का वैल्यू अगर नेगेटिव लेगा, इस साइड में x पॉजिटिव, ठीक है, तो y भी क्या पॉजिटिव ऊपर है, इस साइड में x क्या x नेगेटिव, तो y भी क्या हो गया नेगेटिव, मतलब x के ऊपर y पॉजिटिव होता है और x के नीचे y के उधर और y के इधर। अच्छा, क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो ये प्लस प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस प्लस, ये और ये ऐसे ना, तो y के उधर देखो, y के उधर ये भी प्लस ये भी प्लस और y के इधर ये माइनस और ये माइनस, ये x के बारे में। अच्छा, y के बारे में x के ऊपर y पॉजिटिव और x के नीचे y नेगेटिव। सेकेंड वाला जो हम लोग लेते हैं वो y के लिए लेते हैं और पहला वाला जो लेते हैं वो x के लिए लेते हैं, ये क्लियर है। अब देखो, तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या है कि x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y नेगेटिव। अच्छा, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला क्या है, ये x है ये y है, दूसरा माइनस के x, तो ये क्या हो रहा है देखो, तो इसमें x नेगेटिव तो नेगेटिव विंडो नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखो x नेगेटिव, इधर इस साइड में क्या है x नेगेटिव, y की इधर x क्या है बट y क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि x के ऊपर है ना, तो x नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, x पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू माइनस, तो इस साइड, हाँ इस साइड में x क्या y के इधर x क्या, तो x अगर पॉजिटिव तो y क्या नेगेटिव, दिख रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, y बराबर तीसरा जो हम लोग लिखे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो x पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, पॉजिटिव का भी स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का भी स्क्वायर और पॉजिटिव का भी स्क्वायर, तो इधर y है और इधर क्या है, तो ग्राफ देखो हर हालत में y पॉजिटिव रहेगा, इसलिए ग्राफ ऐसा गया था। हर हालत में क्या होगा, ठीक, हर हालत में जब ग्राफ पॉजिटिव रहेगा तो ऊपरे बनेगा, नहीं बनेगा, कभी y नेगेटिव होगा क्योंकि सारी जगह k क्या है और c तो अभी आया नहीं, तो y k पॉजिटिव है, तो अभी पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, तो फाइनल y पॉजिटिव आएगा, और x अगर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब इधर देखा जाए तो x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इस साइड में देखा जाए तो x नेगेटिव फिर भी y देख रहा है, इसीलिए ग्राफ ऐसा हुआ, बोल क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो कि y बराबर के एक्स क्यू है, तो देखो ये तो लीनियर बना, ये वाला क्या होगा, ये वाला ग्राफ लीनियर ग्राफ का होता है, लीनियर कर्व बन रहा है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब ये क्या बन रहा है, इसको नॉन लीनियर कहा जाएगा ना, क्योंकि ये कर्व हो गया, लीनियर नहीं रहा, तो क्या हुआ, ये लीनियर कि नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, क्योंकि लीनियर तभी होता है, याद रखना लीनियर तभी होगा जब y का पावर भी 1 और x का भी पावर 1, लिख लो कॉपी के ऊपर, लीनियर कर्व तभी बनेगा, कॉपी के ऊपर लिखो बार बार काम आएगा, लीनियर कर्व तभी बनेगा जब y का पावर 1 हो और x का भी पावर 1 हो, दैट इज y बराबर mx प्लस c को फॉलो करता हो, दैट इज y बराबर mx प्लस c को क्या करता हो फॉलो,
y बराबर एम एक्स प्लस सी को फॉलो करता हूँ। चौथा वाला y बराबर अगर के एक्स ही होगा ऐसे, सबसे पहले बताओ लीनियर होगा कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर होगा। अच्छा, जब x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, जब x नेगेटिव तो y नेगेटिव। इसका मतलब कि देखो x पॉजिटिव तो कौन कौन क्वाड्रेंट यूज होगा? तो x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, जब x नेगेटिव तो y भी, तो x नेगेटिव है तो कौन क्वाड्रेंट? x तो y भी नेगेटिव है ना। इसका मतलब पहला वाला क्वाड्रेंट और लीनियर होगा कि नॉन लीनियर? तो इसका ग्राफ देखो इस टाइप का बनेगा। अब देखो अगर देखा जाए ना तो ये एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो तो ये ज्यादा रेट से बढ़ेगा। इसका ये जो कर्वनेस है देख रहा है ना, ये इससे और थोड़ा ऊपर चला गया। क्यों? जब x का वैल्यू मान लो यहाँ 2 लेंगे तो ये y का वैल्यू 4 दे रहा है ना। जब यहाँ x का वैल्यू 2 लेगा तो ये y का वैल्यू 8 दे रहा है। देख रहा है ज्यादा दे रहा है ना, तो किधर भागेगा कर्व? ऊपर जाएगा। ऊपर x का वैल्यू 1 में तो ठीक है, दोनों सेम होगा, लेकिन x का वैल्यू ज्यादा लेके देखो तो कहने वाला ग्राफ ऊपर क्यों ज्यादा जा रहा है? क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट y का ज्यादा है। x का वैल्यू के बढ़ने से y का वैल्यू ज्यादा रेट से बढ़ रहा है। नहीं, x का वैल्यू यहाँ 3 लेगा तो 9 आया, यहाँ 3 लेगा तो 27 आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो किधर भागेगा? ऊपर। क्लियर? नहीं आया। अरे 1 पे एक ही पॉइंट लेना, बहुत सारा लेना है ना। एक पॉइंट लेगा, ये कर्व एक पॉइंट के लिए बना है कि बहुत सारा पॉइंट के लिए? तो बहुत सारा के लिए वो बनाना है ना। बात समझ में आ रहा है? x बराबर 1 पे तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। बाकी फिर बाद में क्या होगा? 1 से ज्यादा पे कौन बढ़ेगा ज्यादा? ये ज्यादा बढ़ेगा और ये कम बढ़ेगा। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, फिर y बराबर के एक्स टू द पावर 4 करो। अब देखो तो बता तो, हाँ, अब यू x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव y भी नेगेटिव। सुन लो, y पॉजिटिव तो कौन कौन क्वाड्रेंट यूज होगा? तो इसका अब देखो, मान लो y बराबर, इसी में देखो ये पहले y बराबर के एक्स स्क्वायर हुआ करता था ऐसे, ये क्या होता था? y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब किधर जाएगा बताओ तो? चिपक जाएगा। उसका जो ये वाला है डाला ऐसे था, ऐसे हो जाएगा। देखो तो, समझ में रहा? नहीं आया। नेक्स्ट है, तुम एब्सेंट था ना, तब कहाँ समझेगा? 5वां देखो, अब बाद में पूछ लेना। यहाँ तक ठीक है? इस टाइप का कैसे कैसे वो बन जाएगा? मतलब जो जो पावर ऑड होगा ना, अगर ऑड होगा तो एक पहला क्वाड्रेंट में बनेगा और एक तीसरा में बनेगा। बोल क्लियर? जैसे यहाँ x का पावर 1 तो पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट। बोल क्लियर है? x का वैल्यू 3 तो पहला तीसरा, x का वैल्यू 4 तो पहला दूसरा, x का वैल्यू 2 पहला दूसरा, x का पावर 5 पहला और बात समझ में आ रहा है? सिर्फ y बराबर x पे या y बराबर के एक्स पे लीनियर होगा, बाकी सब पे नॉन लीनियर होगा, कर्व होगा। ये क्लियर है नॉट? चलो 5वां देखो, अगर मान लो xy बराबर अगर 2 हो तो कैसा बनेगा? या y बराबर 2/x हो? हाथ से बताओ तो, हाथ से। अच्छा, अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो ये जस्टिफाई हो रहा है? देखो तो, ये सही बना कि गलत बना? बहुत बच्चा लोग ऐसे बनाता है, y बराबर 2/x ऐसे, क्योंकि x के घटेगा, मतलब x बढ़ाएंगे तो y घटेगा। ठीक है, x बढ़ाएगा तो y घटेगा, ये बात सही है कि x बढ़ाएंगे तो y भी घटेगा, बट लीनियरली नहीं घटेगा। एक्सपोनेंट, इसको कहा जाता है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ऐसा कर्व नहीं होगा। जैसे मान लो x के जगह यहाँ ये कट कर गया, देखो यहाँ पर क्या होगा? व्हाट इज x का वैल्यू? 0। जब x का वैल्यू 0 पुट करे तो
समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो, नॉट डिफाइन, मतलब इन्फिनिटी पे मिलन होगा। कहाँ मिलन होगा? अगर वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। ऐसी चीज को जो इन्फिनिटी पे बनता है ना, एसिम्प्टोट कहा जाता है। एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट जहाँ टेंजेंट इन्फिनिटी पे बने तो क्या बोला जाता है? तो इसका एसिम्प्टोट कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। समझ में आ रहा है? तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। ये तो अगर इसको ऐसे लिखो, इसको तो ऐसे भी लिख सकता है। अब जहाँ ये कट करेगा वहाँ एक्स, जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ वाई क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो बैठा तो इन्फिनिटी पे। इसका मतलब ये यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है, ना यहाँ टच करेगा और ना यहाँ टच करेगा। समझ में आ रहा है? दोनों जगह ये टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ x की जगह जीरो बैठाएंगे तो y इन्फिनिटी होगा, और y की जगह जीरो बैठाएंगे तो x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। ये ऐसा ग्राफ तभी बनता है जब ये y बराबर mx प्लस c को फॉलो करना चाहिए, m नेगेटिव होना चाहिए और c क्या होना चाहिए, तभी ऐसा ग्राफ बनेगा, अदरवाइज ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये वाला गड़बड़ इक्वेशन हो गया। इसके लिए वाला सही है, इसके लिए बोला जाए तो ये वाला बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए सही नहीं है। तो अक्सर जो है बच्चा लोग मिस्टेक कर देता है, गलती से मिस्टेक नहीं, क्या करता है, गलती से जो मिस्टेक करता है तो y बराबर 2/x है तो लीनियर बना देता है। अगर इसका पावर से भी चेक करो तो y का पावर ये हो गया, इसको कैन बी राइट y बराबर x का पावर -1। तो y का पावर 1 है लेकिन x का पावर 1 नहीं है, -1 है। हम क्या लिखाए थे तुम लोग को कि y का भी पावर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो खतरनाक हो जाएगा। तब इसका कैसे बनेगा? तो ये सारा गड़बड़ हो गया। तो देखो आप बनाएंगे कैसे? तो ना y को टच होगा ना x को, तो पता है क्या होगा? ये y होगा, ये x होगा। क्लियर? इसका ग्राफ देखो, ना यहाँ टच ना यहाँ टच, बिल्कुल ऐसा होगा। देखो ऐसे टच ही नहीं करेगा, क्योंकि x बराबर तुम 0 पुट करेगा ना, x की जगह 0 पुट करो, y इन्फिनिटी पे टच होगा। और इन्फिनिटी किसने देखा? किसी ने नहीं, तो टचे नहीं होगा। यस, वेरी गुड। क्या होगा? टचे नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी आज तक कोई नहीं देखा। सेवरल किलोमीटर ऊपर और ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितना ऊपर, तो इससे हमको टच नहीं कराना। इसका एसिम्प्टोट मतलब टेंजेंट कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। अच्छा, ना y को टच करेगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक? तो ना x को टच करेगा ना y को टच करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर x के पैरेलल यहाँ बना दिए और यहाँ पर y के पैरेलल बना दिए। बिल दिक्कत? अच्छा, एक चीज और बताओ, x बराबर 2 है तो y बराबर 2/x हो गया। x जब पॉजिटिव तो व्हाट इज y? पॉजिटिव। और जब x नेगेटिव लेगा तो हाँ, y भी नेगेटिव होगा। तो ये कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? हाँ, थर्ड। और x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो ये कौन क्वाड्रेंट में ऐसा होता है? तो इसी का मैं इमेज बना लेंगे, इसी का इमेज ऐसे। बोल क्लियर? नहीं आया इसमें? ठीक है, देखो जैसे ये बना है, यहाँ भी ना y को टच करेगा और यहाँ भी ना x को टच करेगा। देखो, न इधर x को टच करेगा न इधर y को टच करेगा। ठीक उसी प्रकार न इधर टच करेगा नहीं। फर्क क्या है कि इसमें जब x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, और जब x नेगेटिव है तो ऐसे है। आइडियल गैस इक्वेशन में आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। हाँ, PV = nRT, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो PV = क्या? nRT। तो अगर आइसोथर्मल है ना, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है? और nR हमेशा R यूनिवर्सल का कांस्टेंट रहेगा और स्मॉल n भी कांस्टेंट रहता है। और आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर भी हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। तो ये पूरा आइटम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इसके जगह पर क्या लिखें? तो PV = कांस्टेंट लिख दिए
क्या लिख दिए, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया तो इसका सकल सूरत तो यही ना यार, यहाँ एक्स वाई बराबर 2 है तो 2 क्या था, कॉन्स्टेंट था ना। एक का मतलब जैसा ग्राफ इसका बना वैसा ही ग्राफ इसका बनेगा। इसका मतलब पी और भी का ग्राफ कैसा बनेगा, तो इधर भी होगा इधर पी होगा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का। अरे बोलो, न यहाँ टच न यहाँ टच, न प्रेशर को टच न वॉल्यूम को टच। बोल क्लियर है, ऐसे मत बता देना। पी इनवर्सली प्रॉब्लम भी ऐसे ऐसे कब होता है, जब ये y बराबर एम एक्स प्लस सी को फॉलो करता है तब होता है, ऐसे नहीं होता। क्लियर है, y बराबर हम ऐसा कर दिए, एक्स स्क्वायर बराबर मान लो 4 कर दिए ऐसे, एक्स स्क्वायर वाई बराबर क्या, तो y बराबर क्या लिखेगा, यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही टच, ये x बराबर 0 पुट कर इंफिनिटी। अच्छा, इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/y लिख सकता है, y को 0 पुट करो इंफिनिटी, x इंफिनिटी, x को 0 पुट करो, इसका मतलब ना x में टच ना y में टच ना x में टच, तो बिल्कुल लगभग वैसा ही होगा। थोड़ा सा उसका कर्वनेस जो है ना, उसका जो स्टिफनेस है वो चेंज होगा। ठीक है, नहीं तो मोटा मोटी ग्राफ जो बनेगा ना, इधर x है इधर y है, बिल्कुल ऐसा ही टाइप का होगा, सकल सूरत लगभग वही रहेगा। यहां पर भी x के बढ़ाने से y घट रहा है, नहीं देखो तो x का वैल्यू 2 लो तो y का वैल्यू क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4/4 कितना, तो y का वैल्यू 1 हो गया। x का वैल्यू मान लो 10 ले लो तो 10 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर 100, 4/100 कितना हो गया, तो हम x का वैल्यू 2 से बढ़ा के 10 में चले गए तो y का वैल्यू बहुत ज्यादा घट गया। जहां वैल्यू इसका x का वैल्यू 2 पे 1 हुआ करता था, आज का डेट में x का वैल्यू 10 पे क्या है, 0.01 है, बहुत कम हो गया ना। तो देखो तो x का वैल्यू बहुत बढ़ा दिए बट y का वैल्यू बहुत कम हो गया, तो इसका मतलब ये ऐसे ही ना होगा, ना यहाँ टच ना यहाँ टच। इसका राज समझ में आया, क्योंकि x के जगह 0 पुट करने से y 0 हो जा रहा है, y इंफिनिटी, और y के जगह 0 पुट होने से x इंफिनिटी हो जा रहा है, तो ना x में टच ना y में टच, मोटा मोटी ऐसा ही होगा, थोड़ा स्टिफनेस इसका चेंज हो जाएगा। अब ये फिजिक्स में हमारे कहाँ काम आएगा, तो जो ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन में Gm1m2/r² होता है, तो वहाँ फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, वहाँ काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है, वहाँ पर भी क्या लिखेगा, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो कितना होता है, K(q1q2)/r²। तो उसमें भी देखो r² आया ना, तो वहाँ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को जहां पर है वहां ऐसा ही ग्राफ होगा ना, कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो बताओ फोर्स पे क्या है, तो वहां पर जो ये आएगा ना एक्सप्रेशन, देखो ग्रेविटेशन में जो एक्सप्रेशन आएगा वो Gm1m2/x² टाइप का आएगा, तो ग्राफ वैसे ही ना होगा f वर्सेस x² का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो उसका भी शकल सूरत यही होगा ना। तो बोलो इसको इनवर्स स्क्वायर कर्व कहा जाता है, क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर कर्व, क्या बोलते हैं, कैसे होगा, ठीक है, ना x को टच करेगा ना y को टच करेगा। बोल क्लियर है, कहाँ दिक्कत, सब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ बता रहे, जितना भी हम लोग करेंगे ना सब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मैथ्स में तो बहुत डेप्थ में पढ़ना है, बट हमारे लिए जो अभी जरूरी है फिजिक्स के लिए, जो पूरा 11, 12 सारी जगह काम आ जाएगा, वैसा ही हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर, ठीक है। अब नंबर आता है सर्किल का। सर्किल का देखो क्या है, इस टाइप का इक्वेशन y² + x², मान लो एक समझने के लिए 5 का स्क्वायर कर दिए, मान लो ये कर्व को देखो, y² + x² बराबर क्या, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 25 लिखेंगे, y² बराबर क्या आएगा, तो y बराबर, हाँ प्लस माइनस भी होगा और फिर अंडर रूट होगा, तब 25 - 1, समझ में आया।
मतलब प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो भी इतना ही आएगा, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा। क्लियर? और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा 5 स्क्वायर के बराबर में 25 के बराबर होगा। अब अगर इसका देखा जाए, देखो ये बिल्कुल सर्किल होगा। देखो अगर ये समझना है तो तुम चाहो तो एक मोटा मोटे ऐसे जैसे 10th में पढ़ा था उस हिसाब से भी देख सकता है। देखो तो x का वैल्यू 0, ये इधर x है इधर y है, x का वैल्यू 0 बोलो तो 0 तो खत्म। हाँ प्लस माइनस 5 क्या होगा, प्लस माइनस 5। x का वैल्यू 1, नहीं 1 छोड़ दो, 3 पुट करो 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, तो x का वैल्यू हाँ अच्छा x का वैल्यू प्लस 3 भी पुट करेगा तो भी वही आएगा, और x का वैल्यू माइनस 3 भी, तो माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 और प्लस 3 का स्क्वायर भी 9। तो अगर x का वैल्यू तुम प्लस माइनस 3 पुट किया तो y का वैल्यू आएगा। क्लियर? अच्छा x का वैल्यू प्लस माइनस 4 पुट करो तो प्लस माइनस 3, x का वैल्यू प्लस माइनस 5 तो प्लस माइनस 5, तो y का वैल्यू। अब दोनों का स्क्वायर देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या सब में 25 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर कितना 25, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का, सब में 25 आ रहा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर, तो हम लोग देखो सर्किल में ही ना ऐसा होगा। देखो तो ये सर्किल बन गया, इधर x है इधर y है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कुछ भी ले लो। देखो x का वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं ऐसे, x का वैल्यू मान लो हम प्लस 4 ले रहे हैं, या x का वैल्यू सबसे पहले 0 ले रहे हैं, तो x का वैल्यू 0 ये ना, तो y का वैल्यू बिल्कुल 5 आया। देखो तो x का वैल्यू 0, ये वाला y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है 0, तो y का वैल्यू प्लस 5 आया, तो ये पॉइंट बना। माइनस 5 आया तो फिर x का वैल्यू प्लस माइनस 3, तो प्लस 3 तरह ये हो जाएगा और माइनस 3 तरह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो प्लस 3 और दोनों हुआ, तो y का वैल्यू क्या प्लस माइनस 4, तो प्लस 4 तरह यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, और माइनस 4 आता, प्लस 3 एक यहाँ भी तो होगा जी, एक नीचे भी तो होगा, तो प्लस 3 यहाँ वाला, तो y वाला कितना, यहाँ तो प्लस 4 हुआ, यहाँ क्या हुआ, समझ में आ रहा है। देखो फिर से देखो, दिक्कत है पूछो। सबसे पहले 0 पे तो समझ में आ गया होगा। अब x का वैल्यू प्लस माइनस 3 पे, तो प्लस माइनस यहाँ प्लस 3 एक यहाँ भी होगा और एक प्लस 3 तरह यहाँ पर भी होगा। क्लियर? फिर माइनस 3, अच्छा x बराबर प्लस 3 में करेंगे तो प्लस 3 में y का वैल्यू क्या आएगा, प्लस 4 भी आएगा, तो प्लस 4 तरह ये हो गया और माइनस 4 तरह ये हो गया, नीचे हो गया। x के ऊपर y पॉजिटिव होता है और x के नीचे y। क्लियर? तो x का वैल्यू प्लस 3 पे समझा, x का वैल्यू माइनस 3 पे आ जाओ, माइनस 3 एक यहाँ होगा ऐसे और एक माइनस 3 इधर तो होगा यार, नहीं होगा, एक x के ऊपर होगा माइनस और एक x के सॉरी एक y के ऊपर कहेंगे, नहीं x के ऊपर कहेंगे एक है, ठीक है। अब यहाँ x का वैल्यू माइनस 3 ले रहे हैं ऐसे, तो y का वैल्यू कितना प्लस 3 और यहाँ x का वैल्यू माइनस 3, तो y का वैल्यू भी क्या, ये वाला तो x का वैल्यू माइनस 3 तो ये प्लस 4 और x का वैल्यू माइनस 3 तो दिख रहा है। अब देखो ये तो समझ में आ गया ना कि माइनस 3 भी तभी प्लस 4 और माइनस 3 तभी माइनस 4, क्योंकि देख रहा है ना कि वो क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 हुआ ना, 2 इसके लिए, समझ में आ रहा है, चारों में आ गया। अब देखो इसको देखो, ये वाला इस एरिया में देखो, ये तुम्हारा कितना है 3 और ये कितना है 4, तो करो तो 3 ये हो गया 4 ये हो गया, तो ये कितना है 5 हुआ, पहले भी 5 था अभी भी कितना है 5 है, ठीक नहीं आया है। उसी तरह अगर प्लस 4 माइनस 4 करेगा
तब भी देखो +4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -4 का भी स्क्वायर करेगा और प्लस -3 का भी स्क्वायर करेगा। देखो इधर वाला, तो ये वाला ऐसे वाला देखो, तो देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये क्या होता है 5। इधर भी आ जाए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये भी 5। फिर इसी का सिमेट्रिकली इधर आ जाओ, देख रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देख रहा है सारे में। तो ये तो सब में ये जो हाइपोटेन्यूज जो आ रहा है सेम हाइपोटेन्यूज सबका कि अलग अलग और कितने के बराबर? तो ये तो सर्कल में ना होता है, सर्किल में सबका रेडियस क्या होता है सेम होता है। तो पता ही क्या हो गया, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर, मतलब कहने का मतलब ऐसे कि x² प्लस y² या y² प्लस x² अगर 5 का स्क्वायर हुआ या जनरल में हम ले लें कितना, तो ये सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या होगा बोलो, जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा, सही है, और जिसका रेडियस बोलो, तो 5 का स्क्वायर में रेडियस 5 है ना हुआ, सब में रेडियस कितना 5 5 सारे 5, एवरी सर्किल का जो रेडियस हो कितना सब में 5, तो रेडियस विल बी 5, सेंटर विल बी ऑरिजिन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या सर्किल, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्यों हुआ समझ में नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? हर हालत में सर्किल बन रहा है क्योंकि सब में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सबका वैल्यू जो है सेम है और कितने के बराबर है? बराबर है सबका। इवन ये जो यहाँ पर है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो भी, वाई एक्सिस के ऊपर है वो भी, और दूसरे जगह है वो भी, सब में रेडियस ऑफ सर्किल कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये सर्किल होगा। अब कोई जरूरी नहीं कि सर्किल का सेंटर हमेशा ऑरिजिन हो। अगर मान लो कि ऐसे टाइप को x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा, पढ़ना नहीं है मैथ्स में पढ़ना, हम खाली जानकारी दे रहे हैं। अगर इस टाइप का होगा, समझ में आ रहा, तो ये भी सर्किल होगा जिसका सेंटर ऑरिजिन नहीं होगा, जिसका सेंटर क्या होगा अल्फा और बीटा होगा। रेडियस क्या होगा, लेकिन रेडियस इसका r होगा। तो ये भी सर्किल होगा जिसका सेंटर अल्फा बीटा इसका सेंटर होगा और रेडियस क्या होगा r। मतलब ये फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। देखो पहले तो हम लोग इसका ऐसे बनाए थे ना, अरे बोलो इसमें सेंटर क्या 0 0 और रेडियस क्या, ये किसके लिए है, इसके लिए। अब कैसा बनेगा पता है, हमको बस मोटा मोटी करना, ऐसा होगा जिसका सेंटर कितना और जिसका रेडियस, इसका रेडियस कितना, दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका अगर ऑरिजिन है तो ये ऑरिजिन है ना होगा, इसका ऑरिजिन क्या होगा। तो ये मैथ्स में पढ़ना है तुम लोग को, खाली बस अगर कभी किसी तरह का आ जाए ना ऐसा, तो उसके बारे में हम कह तो सकते हैं कि ऐसा ऐसा मोटा मोटी होगा, तभी हम लोग ठीक। खैर इसका तो ज्यादा जरूरी नहीं है। अब देखो x² बाई a² प्लस y² बाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो क्या देख रहे हैं कि अब तो ये सर्किल तो नहीं होगा, क्योंकि सर्किल तब हो रहा था जब x² के नीचे 1 था, y² के भी नीचे 1 था। मतलब जब a हम यहाँ से ऐसा कहें कि अगर a बराबर b होगा तब सर्किल होगा। जैसे यहाँ y² की जगह नीचे में तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकता है y² बाई 1 x² बाई 1 इक्वल टू r², या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है y² बाई r²। नहीं होगा, देखो तो r² से डिवाइड कर दो तो y² बाई r² हो जाएगा। ये क्या होगा इक्वल टू r² बाई r² क्या हो गया 1। जब यहाँ पर भी जो हो वही चीज यहाँ पर हो, नहीं समझा, जो यहाँ हो वही और 1 दोनों जगह एक ही है, ठीक। तो जब दोनों जगह सेम है तो ये वाला फिर जितना ये वाला रेडियस होगा, ये जितना डायमीटर ये होगा उतना ही डायमीटर ये होगा। अरे बोलो कब
जब यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम होगा तो दोनों जगह डायमीटर सेम होगा, लेकिन जब यहाँ पर ये सेम नहीं है तो डायमीटर सेम होगा क्या? डायमीटर अलग अलग होगा। इसका मतलब एटलीस्ट सर्किल नहीं होगा, बट सर्किल जैसा कुछ होगा तो कहेंगे चपटा सर्किल होगा। क्या सर्किल होगा? चपटा सर्किल होगा। तो चपटा सर्किल मतलब या तो ऐसा होगा एक्स या वाई, या फिर इस प्रकार होगा। ठीक, ये एक्स है, ये वाई है, ऐसे को कहा जाता है इलिप्स। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? इलिप्स कहा जाता है। ये इलिप्स का इक्वेशन है। इसमें ये वाला जो है वो सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, दैट इज इक्वल टू ए, और बोलो, और इसको सेमी माइनर एक्सिस कहा जाता है। तो इस वाला जो ग्राफ है उसमें ए जो है बी से बड़ा है। ठीक, इसमें क्या है? बी जो है ए से बड़ा है। ये सेमी मेजर एक्सिस ये होगा, ये माइनर हो गया, तो बी जो है ए से बड़ा है, इसमें ए जो है बी से बड़ा है। तो अगर इस टाइप का होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई, तो ये सर्किल नहीं होगा बल्कि चपटा सर्किल होगा। और चपटे सर्किल को क्या बोलेंगे? इलिप्स बोलेंगे। कहाँ दिक्कत? हाँ, कौन वाला? ये वाला सर्किल गोल नहीं होगा, चपटा सर्किल होगा। तो चपटा सर्किल होगा तो देखो क्या है, इसमें ए बड़ा है ना, मेजर एक्सिस क्या है? ये बड़ा है और माइनर एक्सिस है। तो जब ए बड़ा होगा तब तो यहाँ लिख दिए ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, यहाँ पर बी बड़ा है तो लिख दिए बी ग्रेटर देन, जो बड़ा है वैसा लिख दिए। जबकि यहाँ पर क्या है, तो अगर यहाँ बात करें तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है। अरे बोलो, जब मान लो कि when a equal to b and let it equal to r, when a equal to b let it equal to r, तो बोल क्या होगा? ये ना होगा सर्किल गोल वाला कि चपटा वाला? समझ में आ रहा है? जिसमें ये वाला भी a बराबर r है, ये भी r बराबर ये है। तो इस केस में a इज इक्वल टू b हो गया। अब तुम्हारे सामने ही है, ठीक रहा है, a इसमें बड़ा है b से, इसमें b बड़ा है a से। b हमेशा कौन वाला होगा? समझ में रहा है? इसमें कौन बड़ा है? ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर पे। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए, सुनो इक्वेशन है ना कैसे कैसे हो रहा है। अगर मान लो x का वैल्यू 0 लो तो x का वैल्यू 0 कहाँ पर होगा बताओ? ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू 0 लो, तो x का वैल्यू जब 0 लेगा तुम, तो 0 का स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बचा? वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बचा। तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो वाई बराबर क्या? वाई बराबर प्लस माइनस बी। कितना? तो x बराबर 0 मतलब वाई एक्सिस ना, x बराबर 0 मतलब, तो y का वैल्यू प्लस बी मतलब ऊपर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 कामा प्लस बी। नहीं आया। और x बराबर 0 और तो 0 कामा, बिल्कुल भैया ये फिट बैठा हुआ है। क्लियर है? नहीं आया। अच्छा, अब y की जगह 0 पुट कर दो, तो 0 का स्क्वायर खत्म, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स बराबर क्या? तो वाई 0 मतलब यहाँ प्लस ए, तो वाई 0, तो ऐसे देख रहा है चपटा सर्किल। किसमें कौन वाला आइटम बड़ा? ए बड़ा और बी छोटा। इसमें क्या होगा? उसी तरह से, और इसमें r इक्वल टू ए होगा। तो ये सर्किल हो गया, सॉरी क्या हो गया? इलिप्स। ऐसे को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया? अरे बोलो। अच्छा, इसी में देखो क्या है कि देखो एक बना तो y बराबर, इसका ग्राफ बना तो 1/x माइनस 1, y बराबर 1/x माइनस 1। y बराबर 1/x माइनस 1।
बना है? देखो एक चीज बताओ कि कौन कौन सा पॉइंट को टच नहीं करेगा। क्या अगर मान लो इफ यू पुट x इक्वल टू 1 तो क्या होगा, y इक्वल टू इन्फिनिटी, तो किसको टच नहीं करेगा? हाँ, x बराबर 1 को टच नहीं करेगा, क्योंकि जहां टच कर दिया तो y का वैल्यू इन्फिनिटी। तो 1 पर कहाँ टच करेगा? इन्फिनिटी पे। 1 पे कहाँ टच करेगा? अच्छा, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 बराबर 1/y, ऐसे लिख सकते हैं। तो y की जगह अगर 0 बैठाएंगे, ठीक है, तो इफ यू पुट y इक्वल टू 0 देन y की जगह 0 बैठाएंगे तो x माइनस 1 बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस इन्फिनिटी, दैट इज x इक्वल टू क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ना y बराबर 0 को टच करेगा और ना x बराबर 1 को टच करेगा। टच भी करेगा तो कहाँ करेगा? इन्फिनिटी पे। कहाँ करेगा? इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा। तो देखो इधर हमारा x है, इधर हमारा y है, बोल क्लियर है? अब x बराबर 1 कहाँ पर बनेगा? राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो ये तुम्हारा x इक्वल टू क्या बन गया? ये x इक्वल टू 1, ये टच नहीं करेगा। अरे बोलो, ये टच नहीं करेगा, कभी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। ये जो लाइन देख रहा है ना, इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेगा। क्लियर? अब सोचो तो कैसे कैसे बनेगा। देखो x बराबर 1 को टच नहीं करेगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि देखो ये लाइन को कभी टच नहीं करेगा। अच्छा, ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा। y एक्सिस को जब क्रॉस करेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो, when it will cross y एक्सिस, जब भी ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा, when it will, ठीक है, it will cross क्या? it will cross y एक्सिस। जब भी ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अरे कोई भी देखो लाइन है ना, देखो ये वाला लाइन ऐसे ऐसे, ये x एक्सिस है और ये क्या है? जब ये लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रहा तो y क्या हो गया? और जब ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा तो, जब फिर ये x को कर रहा तो, जब y को कर रहा तो व्हेन इट विल क्रॉस y एक्सिस, तो जब भी y एक्सिस को क्रॉस करेगा तो x का वैल्यू क्या होगा? 0। 0 बैठा तो पुट x इक्वल टू 0। तो हमारा फॉर्मूला y बराबर क्या है? 1/x माइनस 1 है। x का जगह 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1। तो बोल कितना आ गया? इसका मतलब हाँ, ये -1 पे कट करेगा। ठीक है, कहाँ पर कट करेगा? और ये बिल्कुल इसका जो सकल सूरत है ना, अगर देखा जाए तो अभी हम लोग जो पढ़े एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, उसी का ये सकल सूरत से मैच कर रहा है। उसी का देखा जाए तो ये क्या है? एक्स माइनस 1 इंटू वट इक्वल टू 1। आर एच एस क्या है? कॉन्स्टेंट। एल एच एस क्या है? ऐसे। तो जैसे एक्स है वो एक्स की जगह एक्स माइनस 1 है, y है तो y है। इसका मतलब इसका भी शकल सूरत कैसा होगा? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका भी लोग पढ़े ना, कैसे पढ़े? इधर x है इधर y है, तो इसका कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक इधर होता है और उसके बाद क्या, अगर इसमें x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, और इसमें x नेगेटिव तो, अरे बोलो, इसमें x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, इसका x नेगेटिव तो पहला क्वाड्रेंट और कौन सा होता है? थोड़ा सा इसमें लोचा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि देखो इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा, देखो ऐसे होगा। क्यों नहीं टच करेगा? क्योंकि जहां x बराबर 1 पुट कर दिया ना, तो x बराबर y इन्फिनिटी हो गया। तो ये पता है x बराबर 1 कहाँ टच करेगा? इन्फिनिटी पे। ना y को टच करेगा, देखो दिख रहा है x बराबर 1 कहाँ पे टच करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू इन्फिनिटी। x बराबर इन्फिनिटी पुट करो तो x बराबर इन्फिनिटी पुट करेगा तो y का वैल्यू क्या हो गया? तो पता है ये इन्फिनिटी पे y क्या हो जाएगा? 0। तो बिल्कुल इसी का सकल सूरत का है कि नहीं? ठीक। अच्छा, ये वाला कौन सा बनेगा? तो ये वाला में हम ऐसे नहीं बना सकते हैं,
थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा, क्योंकि देखो व्हेन इट विल क्रॉस वाई एक्सिस को कब करेगा, जब x का वैल्यू, तो उसमें y का वैल्यू कितना आया, मतलब -1 को क्रॉस करते हुए ग्राफ, मतलब ऐसा नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे, इसी टाइप का होगा। ठीक, ऐसा क्यों होगा, इसी का शकल सूरत होगा। डिफरेंस है कि कहाँ पर क्रॉस, तो जहाँ x बराबर 0 होगा वहाँ y बराबर, तो ये वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, -1, मतलब x का वैल्यू लिखेंगे 0, x का वैल्यू क्या लिखेंगे, और y का वैल्यू -1 लिखेंगे। x का वैल्यू क्या लिखेंगे 0, और y का वैल्यू, देखो तो समझ में आया, नहीं आया, आ गया। इस टाइप का मतलब मेन शकल सूरत इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा। कोई दिक्कत, पढ़ रहे हैं ना, ओनली फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ऐसे ग्राफ बहुत ज़्यादा डिटेल में कहाँ पढ़ना, मैथ्स में, तो मैथ्स वाला पार्टी तुम लोग को अलग पढ़ाएगा पूरा डिटेल में, हर तरह का ग्राफ, मॉड का, ये का, वो का। हम लोग को क्या करना है, जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। क्लियर, तो अब हम लोग को वो आएगा एक्सपोनेंशियल कर्व। क्या टॉपिक लिखो, एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व कैसा होगा, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर, एज फॉर एग्जांपल y बराबर e⁻⁻x, e क्या है, तो हाँ e जो है ना, इसको कांस्टेंट कहा जाता है। e का वैल्यू कितना होता है, e का वैल्यू पूर्ण, ऐसे e का वैल्यू 2.71 होता है। क्या होता है e का वैल्यू, 2.71 होता है e का वैल्यू। e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैथ्स में पढ़ना है, जिसका वैल्यू 2.71 होता है। बोल क्लियर है। अब y बराबर e⁻⁻x हो गया, बोल क्लियर है। अब ग्राफ मोटा मोटी कैसे इमेजिन करो तो कैसा होगा, तो देखो ग्राफ जब भी बनाना हो तो क्या करेंगे, हम x का कुछ वैल्यू डाल देंगे तो उससे y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसा शकल सूरत होगा, मोटा मोटी 3-4 पॉइंट को टच करके लाइन कर्व खींच देंगे तो ग्राफ बन जाएगा। तो कैन वी राइट ऐसे, y बराबर 1/e⁻x, ऐसे लिख सकते हैं, बोल क्लियर है। अब x का वैल्यू अलग अलग बैठाते हैं, देखो 2-3 बैठाएंगे पता चल जाएगा। देखो x ये वाला ले लेते हैं, y ये वाला लेते हैं। सबसे पहले x की जगह 0, तो ये x का बराबर 0, तो e का पावर 0, e का पावर 0 बोलो कितना होगा 1। कोई भी चीज का पावर 0 हो तो 1 हो गया, e का पावर 0 मतलब 1, 1/1, 1, तो y का वैल्यू कितना, नहीं आया, बोल क्लियर है। अच्छा x का वैल्यू अब हम 1 पुट कर रहे हैं, तो 1, तो e का पावर 1, तो e का पावर 1 बचा, तो 1/e ही बचा ना, तो 1/2.71 करो, तो 1.27 कैलकुलेशन करो, 1.27 मोटा मोटी कितना आएगा, कैलकुलेटर से करो, कैलकुलेटर से अगर दिक्कत है तो 1/2.7 करो, एक मोटा मोटी पता चल जाएगा वैल्यू कितना है। हाँ है 0.369, तो ये 0.369 हो गया। x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू जब 1 पुट कर दिया तो 0.369 आ गया। 2 करो तो 2 करेगा तो 1/e² हो जाएगा, तो 1/e² सॉल्व करो तो कैलकुलेटर से बताओ हमको कितना आएगा। पॉइंट 1/e² है, कम और कम होगा, ये 1/e² होगा ना, तुम e² कर रहा है, 1/e² करना है, 0.138, तो 0.138 और कम हुआ। x का लगातार वैल्यू बढ़ाते चले गए और y का वैल्यू लगातार घटते चला गया। जब x के जगह इन्फिनिटी पुट कर दो, अब सुनो, तो x के जगह इन्फिनिटी पुट करेगा तो 1/e⁻⁻ हो जाएगा। अब e बहुत बड़ा,
ई का पावर इन्फिनिटी सेपरल हो गया ना ई, तो उसको मल्टीप्लाई, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ये वाला, तो ये 1/इन्फिनिटी है बोलो, तो क्या हो जाएगा 0। जब ई का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो समथिंग डिवाइडेड बाई, ये तो ई का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी है ना, 2.71 वो मल्टीप्लाई करते जाओ दुनिया भर का टाइम, तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो गया 0, तो ये y का वैल्यू 0 आ गया। देख रहा है, तो क्या हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू लगातार बढ़ता चला गया और y का वैल्यू लगातार घटता चला गया। हम ग्राफ बना रहे हैं, देखो तो क्या ऐसा ग्राफ होगा, ऐसे एक बनाए, एक ऐसे बनाए और एक ऐसे बनाए, कौन सही कौन गलत? इसमें ये गलत है कि सही है? ये गलत है। कैसे गलत है पता है? ये यहाँ टच करेगा, जब x का वैल्यू 0 लेंगे ना तो y का वैल्यू 1 होगा, यहाँ जब x का वैल्यू 0 लिया तो y पता है इन्फिनिटी हो गया। देखो तो y कितना, अरे बाप रे बाप, देख रहा है कहाँ टच होगा, कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। ऐसा होगा, एसिम्प्टोट कहाँ बनेगा इसका, इन्फिनिटी पे है। इसमें ऐब है, क्या ऐब है, ये y को टच ही नहीं कर रहा है, जबकि ये लिखे कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू, चलो ये तो टच किया, हाँ, लेकिन ये लगातार लीनियरली घट रहा है। इसका ग्राफ तभी बनेगा जब ये y बराबर mx प्लस c हो, c पॉजिटिव हो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो और स्लोप नेगेटिव हो और ये कांस्टेंट हो स्लोप। नहीं आया? ये पिछले क्लास में बताए थे, पिछले का पिछले शायद बताए थे ना, या पिछले में बताए थे, क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, m क्या हो, नेगेटिव हो, c क्या हो, पॉजिटिव हो, जो इस इक्वेशन को फॉलो करता हो, तभी तो होगा। बताए थे y का पावर क्या हो 1 और x का भी पावर 1, तभी लीनियर बनता है। ये लीनियर नहीं है, यहाँ पर लीनियर कब होता है, देखो जब ये x 0 बढ़ाए तो देखो जैसे जिस रेट से इसको बढ़ाए ना उसी रेट से ये भी कम होना चाहिए था। पता है ये 0 से 1 गया और 1 से 0.369 चला गया, कितना भयंकर घटा, देख रहा है। हम इधर x का वैल्यू 0 से 1 बढ़ाएं तो ये 1 से 0 नहीं हुआ, या बहुत ही कम हुआ, फिर 1 से 2, फिर 1 यूनिट बढ़ गए, तो यहाँ कितना देखो और कम हो गया। एक चीज और देख रहा है ना कि देखो यहाँ पर एक ध्यान दो, हम यहाँ से यहाँ 1 यूनिट बढ़े, फिर यहाँ से यहाँ 1 और यूनिट बढ़े, तो क्या जितना अमाउंट से ये घटा क्या उतना ही अमाउंट से ये और घटा? पहले ज्यादा घटा कि बाद में ज्यादा घटा? पहले ज्यादा घट गया, पहले ज्यादा घटा, नहीं आया। बाद में थोड़ा कम घटा, फिर और कम घटा, देख रहा है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, और ये दोनों के बीच में देखो, यहाँ 2 से बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी तक बढ़ा दिए, मात्र 0.138 से 0 में गया। शुरू का 1 में तो भयंकर घटा, पता है लगभग 70% से लगभग 63%, 67 जी कितना हो जाएगा, हाँ मान लो लगभग वो इतना परसेंट 65% के अबाउट पहले ही घट गया, फिर उतना नहीं घटा, फिर 65% घटा, नहीं घटा, और देखो लास्ट में जाके 0 हुआ। जब तक x का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कहाँ चले गए थे, इन्फिनिटी पे, तब जाके 0 हुआ है, नहीं आया। तो इसमें क्या ऐब है, समझ में आ रहा है? ये कब होगा, जितना से ये घटा उतना ये, जितना ये उतना ये। अगर यूनिफॉर्म वाली बात हो, अगर यूनिफॉर्म वाली बात हो घटने का, या कांस्टेंट वाली बात हो घटने का, तो हम लोग ये यूज करेंगे, अदरवाइज ये यूज, तो ये लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, नॉन लीनियर बनेगा। लीनियर तभी बनता है जब y बराबर mx प्लस c को फॉलो करता है, नहीं y बराबर को अगर फॉलो करेगा तभी लीनियर होगा, अदरवाइज लीनियर नहीं होगा, नहीं आया। तो ये बिल्कुल सही है। अब क्या x बराबर 0 पर ये 1 पे है, यस, और जैसे जैसे x का वैल्यू 1 तो घटा घटा, देखो अब तो जरा जरा घट रहा है यार, नहीं शुरू में तो भयंकर घटा, भयंकर घटा, देख रहा है,
देखो इतना ही, देखो तो इतना पे इतना घट गया, और इतना पे इतना ही घटा, और इतना पे अब मात्र बहुत कम दिख रहा है। अब इतना यहाँ इतना घटवे नहीं कर रहा है, और इधर और नहीं, घटने का जो रेट है ना बहुत कम हो गया इस साइड में। शुरू में घटने का रेट बहुत ज़्यादा था और बाद में घटने का रेट कम हो गया, नहीं आया। ठीक, बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिसमें घटने का रेट क्या होता है, बहुत शुरू में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जिसके पास मान लो कि बहुत सारा पैसा है, एकदम भयंकर, मान लो रिटायर वाला पैसा उठाया, पीएफ टीएफ वाला भरपूर दम, तो जब पैसा रहता है तो उसको खर्च शुरू में क्या होता है, जब करोड़ों में रहता है तो लाखों में खर्च होता है। पहला 5 दिन बीता लाखों उड़ गया। ठीक, जब सोचो कि 20-25 रुपया बच रहा है, अब कितना घटेगा, अब तो 1 रुपये भिखारी को भी देने के लिए सोचना पड़ रहा है, दे कि उसी से मांग लें, हैं, ये सब होने लगा। शुरू में बहुत ज़्यादा घटा, बाद में उतना ज़्यादा नहीं घटा। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कंसिस्टेंटली नहीं घटता, एक रूप से नहीं घटता है। शुरू में बहुत ज़्यादा घट जाता है और जैसे जैसे टाइम बीतता है ना वैसे से घटने का रेट कम होता जाता है। ऐसा हमको कहाँ ज़रूरी पड़ेगा, तो ऐसा हम लोग क्लास 12th में एक आरसी सर्किट पढ़ेंगे, एलआर सर्किट पढ़ेंगे। वहाँ पर ये डिस्चार्जिंग के लिए होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सर्किट, सर्किट जो डिस्चार्ज करता है ना तो इसी इक्वेशन को फॉलो करता है। या फिर मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, ये तुम लोग को केमिस्ट्री में भी पढ़ना है कि रेडियो एक्टिविटी में जो डिके होता है ना, न्यूक्लियस का डिके, एटम्स जो डिके करता है, तो इसी तरह का इक्वेशन को वो फॉलो करता है। तो हमको उस टाइप का ग्राफ आना चाहिए। तो हम ग्राफ मोटा मोटी अभी सीखेंगे, जब वहाँ आएगा तो फटाफट बना देंगे। ठीक, चाहे वो बायो का पार्टी हो चाहे वो मैथ्स का पार्टी हो, पढ़ना तो दोनों को है, सबको जानना है। बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, हाँ बोलो। एक्स एक्सिस पे 1, ये तो बना ना, देखो x का वैल्यू 0, यहाँ पर x का वैल्यू 1 कर दो तो y का वैल्यू पता है कितना हो जाएगा, 0.369 हो चुका होगा। फिर x का वैल्यू फिर और 1 कर दो तो ये 2 हो जाएगा। देखो तो ये वाला कितना हो गया, 0.138। देख रहा है, पहले इतना अमाउंट से घटा, अब इतने घटा। ये वाला ज़्यादा घटा कि पहले वाला ज़्यादा घटा कि बाद वाला ज़्यादा घटा? पहले वाला ज़्यादा घटा और बाद वाला थोड़ा कम घटा। बोल क्लियर है? बाद वाला तो, और x बराबर 3, बाप रे, अब तो घट ही नहीं रहा है, बहुत घट रहा है लेकिन बहुत कम अमाउंट का घट रहा है, घटने का रेट एक जैसा नहीं है। क्लियर? अच्छा, अगर सोचो y बराबर 10e⁻⁻x हो तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, प्लस एक्स। अब x के जगह 0 तो e⁻0 कितना 1, तो क्या हो गया 10। इसका मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 10 से घटेगा। घटना कहाँ से शुरू करेगा? 10 से। पहले कहाँ से घटना शुरू किया? 1 से। पहले कहाँ, अब कहाँ से घटना शुरू, और घट घट के कितना हो जाएगा 0। शुरू में ज़्यादा घटेगा कि बाद में ज़्यादा घटेगा? शुरू में ज़्यादा घटेगा। बोल तो हाथ चला तो कैसा आएगा, हाथ चलाओ, हाथ से बताओ, हाथ से। और स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू बताओ। ये y, ये वाला x, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, और इसका वैल्यू ऐसे कर देंगे। अरे बोलो ना, ये चलेगा ना ये चलेगा, ये भी गलत ये भी गलत, ये वाला सही नहीं आया। बोल क्लियर है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ना यहाँ टच होता है ना यहाँ टच होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग में यहाँ टच करता है लेकिन यहाँ टच नहीं करता है। हाँ, y एक्सिस को टच करेगा, x एक्सिस को टच, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हाँ ना x को टच करेगा ना, कहाँ दिक्कत? क्लियर? अच्छा, अब सोचो जनरल में हम क्या लिखेंगे, y बराबर a e⁻⁻x टाइप का होगा। देखो तो अल्फा कोई कांस्टेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो मिला जुला के तो घटने का, हम तो मोटा मोटी बनाना है ना। तो बोलो तो कैसे बनाएगा एक मोटा मोटी, इधर x इधर क्या y। बोलो तो हाथ चला तो कहाँ से घटना शुरू होगा, याद? हाँ, कहाँ से घटना? a से घटना शुरू होगा और
बोल क्लियर है? नहीं आया? अरे बोलो। ए से घटना शुरू करेगा और लास्ट में घट घट के क्या हो जाना है? 0। ठीक। अच्छा, अब इसको मान लो थोड़ा डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल कर, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग था टॉपिक, उसमें पहले लिख लो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। पहले वाला टॉपिक लिख लो, क्या लिखेगा उसका? उस पहले वाला टॉपिक लिखो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग था, है एक्सपोनेंशियल ही बट क्या था? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। क्या है टॉपिक? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। पहले क्या था? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अब क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। ठीक। जैसे एक फंक्शन लेके देखते हैं कि y बराबर 1 माइनस, देखो इसको क्या किया ना, सब कुछ वही था, y बराबर e टू दी पावर ये था, उसको 1 से घटा दिए। अभी जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व था उसको 1 से घटा दिए। अब इसका नतीजा क्या होगा देखते हैं। ठीक, ऐसा ही है। अब देखो जहाँ भी थोड़ा बहुत ग्राफ बनाना हो तो हमको क्या करना चाहिए? बस x का 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ले लेंगे तो पता चल जाएगा हो क्या रहा है। इसको कैन वी राइट ऐसे, y बराबर 1 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। अरे बोलो। और e का वैल्यू कितना होता है? इजी कैलकुलेशन के लिए इतना ले लेते हैं। अब सबसे पहले x के जगह 0 पुट करो, इधर x है इधर y है, 0 पुट करो तो e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 1 बाई 1, 1 माइनस 1, y का वैल्यू। तो x का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू बोलो 0। हाँ, मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा। x बराबर 0 तो 0 से। अच्छा, अब x के जगह 1 पुट करो तो x का पावर 1, तो 1 बाई 2.7, तो 1 बाई 2.7 अभी निकाला ना, पॉइंट, हाँ 0.369। अब 1 माइनस 0.369 करो तो 0.631। देख लो, अगर x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना बोला? 0.631, मोटा मोटी यही देख रहा है। अगर x बराबर 0 तो y बराबर 0, 0 से 1 गए तो पता है ये 60%, 63% बढ़ा गया। भयंकर बढ़ा है, भयंकर बढ़ा, 63% बढ़ गया। ठीक। अच्छा, x के जगह 2 पुट करो तो x का वैल्यू 2 पुट किया तो 1 बाई ई स्क्वायर कितना सॉल्व किया था इससे पहले? सॉल्व किया क्या? सही से बना, वीडियोग्राफी हो रहा है। कितना? 0.862, ऐसे। क्लियर? क्लियर है? अच्छा, अब इन्फिनिटी पुट कर दो तो e टू दी पावर सॉरी 0 पुट करना, इन्फिनिटी पुट करना, इन्फिनिटी। अब e टू दी पावर इन्फिनिटी 1, सुन लो, e टू दी पावर इन्फिनिटी कितना होगा? e टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 तो y का वैल्यू देख रहा है। ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है। अगर देखा जाए तो पहले ही एक में 63%, देखो y 0 से बढ़ के 1, मतलब अगर कहा जाए तो 100% अगर बढ़ा है तो उसके लिए x का वैल्यू कहाँ तक ले जाना पड़ा है? तो पहला ही एक में ये क्या हो गया? 63% बढ़ गया, जो भी उसका वैल्यू है उसका 63% बढ़ गया। फिर और एक यूनिट बढ़े तो डिफरेंस देखो ना, फिर 68% बढ़ा। हाँ, 60% बढ़ा कि कम बढ़ा? तो देख रहा कितना का डिफरेंस है, बहुत कम बढ़ा। हाँ, और कम, और लास्ट में तो बढ़ना ही लगभग बंद हो गया होगा, एकदम हल्का हल्का, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। अरे बोलो। तो मोटा मोटी स्टार्ट कहाँ से होगा? दोनों 0 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से? और हमेशा x पॉजिटिव और y भी क्या है? पहला क्वाड्रेंट में बनेगा। किस में बनेगा? तो बोल कैसा लिखेंगे? इधर y है, इधर x है,
देखो इसका हाईएस्ट वैल्यू जो है y बराबर 1 होगा कब? जब x बराबर इंफिनिटी होगा तब, नहीं x बराबर इंफिनिटी होगा तब जाके y का वैल्यू 1 होगा। तो y बराबर 1 कब होगा? जब x का बराबर इंफिनिटी होगा। और इंफिनिटी किसने देखा? किसी ने, ठीक। और कहां से स्टार्ट होगा? तो दोनों 0 0 से। हाथ से बना तो मोटा मोटी कैसे बनेगा? कैसे? हाँ वेरी गुड, ऐसे हाथ जाएगा। तो यहां से स्टार्ट होगा 0 0 से। क्या ऐसे बनेगा? बाद में मोर और लेस बढ़ना, ये पैरेलल बढ़वे नहीं करेगा लास्ट में, देखो ठीक। कहां ये मिलन होगा? इंफिनिटी पे मिलन होगा। और इंफिनिटी किसने देखा? मैंने देखा, ठीक। और उससे भी आगे जाओ, ठीक। कहां दिक्कत? अच्छा, अगर हम सोचो कि y बराबर 10 1 माइनस ऐसे लिख रहे हैं, तो सब कुछ वही रहेगा, 10 टाइम्स खाली बढ़ जाएगा सारा वैल्यू। तो x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर 6.31, 10 गुना मल्टीप्लाई। x बराबर 2 तो y बराबर, और x बराबर जब इंफिनिटी तो y का वैल्यू 10, ठीक है। इसका मतलब मोटा मोटी क्या हो रहा है? देखो इधर x है, इधर y है, और कहां तक ये हाईएस्ट वैल्यू है? 10 तक है। कैसे होगा? इस दोनों में ग्राफ में क्या डिफरेंस है? यहां इसका हाईएस्ट वैल्यू 1 था, और यहां पर इसका हाईएस्ट वैल्यू जितना ये है उतना ही है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक। अब इस टाइप का कहाँ कहाँ एग्जाम्पल आएगा? तो बहुत जगह आने वाला है। एक तो आरसी सर्किट में आएगा क्लास 12th में, एलआर सर्किट आएगा क्लास 12th में, 11th में जो है ऐसा तुम सोचो, इसको फील करो, इस टाइप का फील कर सकता है कि जैसे मान लो कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो शुरू तो 0 साइज का रहता है, फिर जैसे ही 1-2 साल होता है तो गजबे बड़ा दिखने लगता है, फिर और बढ़ता है। शुरू में ज़्यादा बढ़ता है कि बाद में ज़्यादा बढ़ता है? हाँ, शुरू में 10 साल, तो 10 साल मतलब 10 साल का बच्चा अच्छा खासा हो जाता है। फिर 50 साल तो फिर सेवरल फीट का होता है, क्या देखने लायक रहता है वो? वैसा देखने लायक रहेगा क्या? तो देख रहा, शुरू में जो है वो ज़्यादा बढ़ा, पहला 2 साल, फिर तीसरा चौथा बढ़ने लायक है। कॉम्प्लान हॉर्लिक्स खाता गया, बढ़ता गया। शुरू में ज़्यादा बढ़ा कि बाद में? 22-25 साल के बाद लगभग बढ़ना 50 साल, 51 साल। देखो तो इसी टाइप का अगर हम लोग हाइट वर्सेस टाइम वर्सेस हाइट का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही ना बनेगा, ठीक है। टाइम वर्सेस हाइट का अगर किसी आदमी का हाइट का ग्राफ बनाएंगे तो मोटा मोटी ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी टाइप से बनेगा। कहाँ दिक्कत? नहीं आया? कोई कष्ट वाली बात? कैसे बढ़ रहा समझ में आ रहा है? तो अगर कोई मोटा मोटी रफली तुम्हारा ऐसा हो कि y बराबर यहाँ a दे दे और यहाँ 1 माइनस e टू दी पावर माइनस अल्फा x कर दे, ऐसे क्लियर है? वेयर अल्फा a एंड अल्फा आर व्हाट? पॉजिटिव कांस्टेंट। a और अल्फा क्या है? तो बता तो मोटा मोटी इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना जाएगा? a जाएगा। और कैसा? हाथ से बता तो। कहाँ से स्टार्ट होगा? हाँ, कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑरिजिन से। इधर y होगा, इधर x होगा, बोल क्लियर है? यहाँ क्या लिया जाए? a। कैसा ग्राफ होगा? ऐसा, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ, एक प्रॉब्लम लिखो द वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली फ्रॉम the value of y decreases exponentially from y बराबर 10 to y बराबर 6। कैसे घटना है? एक्सपोनेंशियली। कहाँ से कहाँ? 10 से 6। देखो तो बना तो ग्राफ कैसा होगा? द वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ? 10 to 6। बना तो एक्सपोनेंशियली घटेगा कि लीनियरली घटेगा? एक्सपोनेंशियली को अंडरलाइन करो, एक्सपोनेंशियली को अंडरलाइन। कैसे बनेगा? बना तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा? 10, फाइनल वैल्यू कैसा बनेगा? हाथ से बता तो।
हाँ वेरी गुड, ठीक ठीक बना बना। देखो तो बना, देख लो कहाँ दिक्कत, सही है, नहीं आया। स्टार्टिंग वैल्यू कितना, फाइनल वैल्यू लीनियर कि नॉन लीनियर। दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिखो वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, वैल्यू ऑफ y इंक्रीज एक्सपोनेंशियली फ्रॉम y बराबर -4 टू y बराबर +4। बना बना तो कैसे होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग को अंडरलाइन करो, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग को अंडरलाइन करो। बोल स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा और फाइनल वैल्यू, बोलो तो कैसे, हाँ कैसे होगा, एक तो +4 का डॉटेड फिगर ऐसे बनाएंगे और ये -4 कैसे बनेगा, हाँ इस टाइप का बनेगा, देख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक। इसका मतलब अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका ग्राफ बन जाएगा, बनेगा ना। अच्छा इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो तो इसका इक्वेशन बना, तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, सुनो पहले क्या करेंगे कि ये सर्किल में घेरा मारेंगे, यही सर्किल से बढ़, ये सर्किल का हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे और ये सर्किल का लोएस्ट वैल्यू देखेंगे। इस सर्किल का हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा 4 और लोएस्ट वैल्यू, तो 4 से अब बाकी जो है वो जुटवे ना करेगा, अरे बोलो तो कितना, तो इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना है, तो ये 4 हो चुका, बाकी और कितना लिखेंगे कि 10 हो जाएगा, 6, समझ में आ रहा है, तो 6 + 4 10 हो गया, और 6 में से ये पूरा 0 बन गया, तो 6 + 0 क्या 6, अरे बोलो बोलो, सुनो अगर मान लो हम ऐसे देखो, ये 12 है, ये 2 है, ऐसे बनाना है, ये y और इधर क्या x, ठीक, बोलो तो क्या होगा, एक चीज बताओ, y बराबर यहां कुछ लिखेंगे, समझ में आ रहा है, प्लस फिर यहां कुछ लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां लोएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू 2 है, तो यहां देखो, यहां पर 6 4 10 होना है ना, अरे बोलो, तो 10 में से 6 गया कितना हो गया 4, वो यहां लिखाएगा, 10 में से 6 गया 4, ठीक। यहां पर बताओ 12 में से 2 गया, लिखाएगा, नहीं आया, फिर क्या लिखाएगा, कुछ किस टाइप का, हाँ, अब यहां क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा, तो बोल क्लियर है, आया है। अब x के जगह 0 बैठाओ, x के 0 बैठा है, तो ये 0 तो 10 और 2 12 है, यस। अब x के जगह इन्फिनिटी बैठाओ, 0 तो कितना आया, बन जाएगा, कहाँ दिक्कत, यहाँ 20 यहाँ 5, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, इधर y इधर x, बोल क्या होगा, पहले एक यहाँ बोलो और फिर यहाँ बोलो, बोल क्या लिखेगा, डिफरेंस 20 और 5 का ना, तो डिफरेंस 20 है और 5 है, तो 20 - 5 15 किस में जाएगा, किस बॉक्स में, हाँ इस बॉक्स में क्या जाएगा 15, तो 15 चला गया, e⁻ अल्फा है, वेयर अल्फा क्या माना जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फा क्या माना जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, सेटिस्फाई हो रहा है, पुट x के जगह 0, तो 15 15 5, x के जगह इन्फिनिटी, गायब हो गया 5, बोल क्लियर है। अच्छा देखो अब यहां पर कैसा ग्राफ बनेगा, देखो एक बनाएगा सब कोई, इधर x है इधर y है, x y, ये मान लो 12 है, ये मान लो 4 है, ऐसे है, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है ऐसे,
पहला ये वाला हो गया, क्या बनाना है तुमको? इक्वेशन क्या बनाना है? बन गया? बोलो क्या लिखा है? y बराबर पहले तो दो टर्म होगा ना, हाँ, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वाला कि इंक्रीजिंग वाला? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो बोल क्या लिखेगा? 12 में से 4 गया 8 e टू द पावर, अच्छा +4 की -4? +4 हो जाएगा। तुम चाहो तो y बराबर 8 e टू द पावर -αx, क्योंकि 4 यूनिट उधर घसक गया, सॉरी हाँ 4 ऊपर घसका ना, 4 ऊपर घसका तो 4 हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, नहीं ऊपर घसकना तो प्लस ऐड हो जाएगा जितना अमाउंट से ऊपर घसका, और नीचे घसका तो ऑरिजिन से नीचे गया तो -4। कहाँ दिक्कत? टफ है क्या? इधर y इधर x, ऊपर +6 नीचे -4, ठीक है, नीचे -4 ऊपर +6, बोल ग्राफ ऐसे बना? बोलो y इक्वल टू डिफरेंस कितने का? 10 का। इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, तो यहाँ 10 1 माइनस ऐसे, फिर बोलो हाँ -4 या तो इधर लिख लो, हाँ तो ये 10 1 माइनस e टू दी, या तो फिर क्या लिख देगा ऐसे। अब अगर विश्वास ना हो तो चेक कर लो, यहाँ x के जगह 0 बैठा तो 8 + 4 12 है, यस। x के जगह इन्फिनिटी, हमेशा दो वैल्यू बैठाना अगर कंफ्यूजन होगा, 0 और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बैठाओ तो ये पूरा गायब हो गया, तो बचा क्या? 4, बिल्कुल सही है। अरे बोलो इसमें आ जाओ, x के जगह 0 तो बचा -4, -4 से स्टार्ट, x का वैल्यू इन्फिनिटी, तो 10 में से 4 गया 6 आया है। तो क्या फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कर्व हम लोग को पढ़ना है, ठीक। अच्छा ये तो जैसे y बराबर sin x का, पहले देखो sin x का हाईएस्ट वैल्यू क्या क्या होता है बताओ तो? इसका कौन कौन सा एरिया में? ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या होता है? चौथा। ये 0 से 90 डिग्री, ये 90 से, और ये 180 से, और 270 से। अगर लेकिन डिग्री इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, रेडियन, तो ये 0 से π/2 बोला जाएगा, π/2 पॉजिटिव, π/2 से लेके पाई, हाँ तो ये पॉजिटिव की नेगेटिव, तो साइन का वैल्यू इसमें पॉजिटिव, साइन का वैल्यू इसमें पॉजिटिव, पाई से लेके 3π/2 इसमें, और इसमें 3π/2 से फिर 2π, क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और इसी तरह से फिर रिपीट होते जाएगा, ठीक है। और x sin x, इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा बताओ? sin x या cos x का हाईएस्ट वैल्यू हमेशा 1 होता है, लिख लो। sin x का या cos x का हाईएस्ट वैल्यू +1 होता है, एंड लोवेस्ट वैल्यू -1 होता है। जबकि tan x का हाईएस्ट वैल्यू +∞ होता है, जबकि tan x का हाईएस्ट वैल्यू कितना? +∞, एंड लोवेस्ट वैल्यू कितना? -∞। विश्वास नहीं हुआ है? tan x का लोएस्ट वैल्यू -∞ और हाईएस्ट वैल्यू +∞। जिससे वैल्यू तो sin x पे आते हैं, x बराबर 0 डिग्री तो sin x कितना? 0, x 30, 1/2 बोले तो 0.5 बढ़ा, x का वैल्यू 45, 1/√2 0.707 हो जाता है, x का वैल्यू 60 √3 तो 0.86 के आसपास में, x का वैल्यू 91, अब x का वैल्यू 120, तो साइन 120 क्या होगा? साइन 120 डिग्री, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता है? साइन 90 + 30 तो कितना हो जाएगा? cos 30, तो √3/2, देखो 1 तक गया था फिर घट गया, घट के मान लो कितना हो गया? 0.8 के आसपास,
उसी तरह cos 120, sin 120, sin 150, sin ऐसे करके अब लगा घटना sin 180 क्या हो जाएगा, sin 180 1 हो जाएगा, सॉरी 0, sin 180 हो जाएगा तुम्हारा 0। तो क्या देख रहे हैं, 0 से बढ़ते बढ़ते 1 में गया, 1 से बढ़ते बढ़ते फिर अब ये नेगेटिव होने लगेगा। तो 0 से लेके यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ घटा, अब ये नेगेटिव होने लगेगा, नेगेटिव होते होते यहाँ -1 हो जाएगा, फिर घटते घटते सॉरी लेस नेगेटिव होते होते 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा, देखो देखो ग्राफ बनाना है तो एक इंटरवल में बनाते हैं। देखो इधर जो है ऐसे है, ऐसे है, देखो हम इंटरवल ना π/4 का ले रहे हैं, 45 का ले रहे हैं, तो 0 सॉरी ये 0 तो यही हो जाएगा, बोल कितना π/4, ये बोलो π/4 मतलब π/6 π/4, ये 7 π/4, ये कितना होगा, दैट इज इक्वल टू ये 2π हो गया। देख रहा है? अब ग्राफ कैसे होगा, देखो ये π/2 हो गया, ये क्या हो गया, ये पाई हो गया, ये क्या हो गया 3π/2 हो गया, यही ना है। देखो तो अब देखो कैसा होगा, देखो इसको सारी जगह देखो तो देखो बढ़ा बढ़ा π/2, ये क्या कहाँ तक चला गया, ये +1, और इधर क्या होगा, तो बढ़ते 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 लीनियरली बढ़ेगा नहीं, sin x का फाई देखो बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, समझ रहे, 45 में बढ़ा, फिर और अब ये घटना शुरू करेगा, 1 से ज़्यादा नहीं होता है, घटते घटते पाई पे 1 सेकेंड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। फिर आ जाओ तीसरा में जा रहे हैं ना, पाई से ज़्यादा जा रहे हैं, पाई से हम क्या जा रहे हैं, तो बोल क्या होगा, हाँ अब नेगेटिव मोर नेगेटिव, हाँ ये -1 हो जाएगा, -1 किस वैल्यू पर, -1 किस वैल्यू पर हो जाएगा 3π/2, मतलब इस जगह पर। तो यहाँ से मोर नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव -1, फिर क्या होना है इसको 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0। ये एक इसका है, एक का, जैसे हम उधर किए वैसे हमारा इधर भी होता जाएगा, मतलब ऐसे करके ये रिपीट होता जाएगा। कौन वाला, इधर वाला, ये देखो 45 है, 45 में 1/√2 होता है, तो बढ़ के 0.707 हो जाएगा, 60 पे और ज़्यादा हो जाएगा, और 90 पे क्या हो जाएगा π/2 sin 90 ना 1 हो गया, तो बढ़ते गया, एक रेट से बढ़ा नहीं, पहला 30 डिग्री में आधा पहले बढ़ चुका है। देखो तो sin 30 क्या होता है 1/2, 0 से 1/2 पहले ही आधा बढ़ चुका है 38 डिग्री में, बाकी 60 डिग्री में उतना आधा, पहला 30 डिग्री में आधा हो चुका है, और बाकी का और 60 डिग्री बढ़ेगा तब और आधा बढ़ेगा, तो एक रेट पर यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग की नॉन यूनिफॉर्म, शुरू में ज़्यादा कि बाद में ज़्यादा, शुरू में ज़्यादा, तो शुरू में ज़्यादा है इस टाइप का, फिर बाद में क्या है कम है, अरे बोलो, फिर घटते घटते क्या हो गया 0, देख रहे घट रहा है, साइज इसका देखो घटा और घटा, अब नेगेटिव में बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते -1, फिर नेगेटिव में घट रहा है, घटते घटते 1 सेकेंड क्या 0, तो ये 1 कंप्लीट साइकिल का है। ऐसे फिर और मान लो 2π के बाद फिर और π/4 बढ़ाते चलो जा, तो ये और इंक्रीज करता जाएगा, कहाँ दिक्कत नहीं आया। तो इन जनरल हम लोग ग्राफ बेसिकली कैसे क्या होता है ये, तो हाँ सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा ना वो हम लोग ले लेंगे, तो पुट x इक्वल टू क्या 0, तो sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, इधर तुम्हारा इस तरह से बनाएगा, इधर y एक्सिस और इधर क्या हो गया x एक्सिस। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा sin x का, हमेशा याद रखना, लिखो sin थीटा और cos, लिखा है क्या, sin थीटा और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम रफ डायग्राम बनाएंगे फटाक से, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, तो ये ऐसे करके जाएगा इस टाइप का, अरे बोलो इस टाइप का जाएगा। यहाँ पर क्या होगा π/2 90 डिग्री, sin 90 1 होता है,
यहाँ पर +1 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा पाई, यहाँ पर क्या होगा 2 पाई, ठीक है। यहाँ पर -पाई कह सकता है, यहाँ पर -2 पाई कह सकता है। जो जो वैल्यू पुट करेगा ना आ जाएगा तुम्हारा, बात समझ में आ रहा है। तो जैसे से x का वैल्यू पुट करेगा तो y तुम्हारा अकॉर्डिंगली इसी तरह से आ जाएगा। पहला देखो 0 से π/2 पहला क्वाड्रेंट, sin x का वैल्यू पॉजिटिव होता है। π/2 से लेके पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें भी sin x का वैल्यू पॉजिटिव होता है। पाई से लेके 3π/2 क्या होगा 2, इसमें पाई और 3π/2 के बीच में sin x का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया देखो तो। लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1। अच्छा 3π/2 से लेके 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में भी sin x नेगेटिव होगा, थर्ड में भी नेगेटिव होगा। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, और वैसा ही फिर रिपीट होता जाएगा, ठीक। कहाँ दिक्कत समझ में आ गया। cos x में क्या, अच्छा अगर y बराबर cos x होगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाँ वेरी गुड 1 से ही स्टार्ट होगा। y हो गया x हो गया, देखो इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा +1, लोएस्ट वैल्यू -1। कहाँ से स्टार्ट करो, x की जगह 0 पुट करो, तो 0 पुट करेगा तो ये इस टाइप से स्टार्ट होगा और ऐसे ऐसे होता जाएगा। इसका हाईएस्ट वैल्यू +1 होगा, लोएस्ट वैल्यू, और ये फिर इसी तरह से ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पर बोलो तो क्या क्या पॉइंट होगा, ये π/2 होगा, ये बोला जाए पाई, ये 3π/2 और ये क्या हो गया 2 पाई, और इधर से ये वाला हो जाएगा -π/2, ये वाला बोलो -पाई, और ये बोलो जो भी है समझ में आ रहा है। अब देखो पहला क्वाड्रेंट यहाँ से 0 से π/2 में पहला क्वाड्रेंट हो गया। पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है cos x पॉजिटिव, दूसरा में क्या होता है नेगेटिव, तीसरा क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, और चौथा क्वाड्रेंट में सही है। बोल समझ में आ रहा हो कैसे क्या करना है। अब सुनो, अगर y बराबर 2 cos x होगा तो अब सुनो कैसे बनेगा। cos x का हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा 1 गुना 2, तो इसका मतलब y का हाईएस्ट वैल्यू 2 होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा लोएस्ट वैल्यू क्या होगा -2, और मोटा मोटी ग्राफ ऐसे ही ना होगा, यही सब कुछ चलेगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या होगा देखो तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऊपर में +2 लिखेंगे, नीचे में -2। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ से स्टार्ट करना हुआ x की जगह 0 पुट कर दो। क्या पुट कर दो, x की जगह 0, तो 0 पुट करेगा तो देखो क्या होगा 1 आ जाएगा, तो 2 से स्टार्ट होगा। देखो इसे मोटा मोटी हमको बनाना है, कैसे बनाना है मोटा मोटी ऐसे करके, बोल क्लियर है। अच्छा y बराबर 5 sin x, बोल तो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले x की जगह 0 पुट करेंगे तो sin x का 0 से स्टार्ट होगा, 0 से। अच्छा इसका हाईएस्ट वैल्यू sin x का वैल्यू 1 होता है, 1 गुना 5 मतलब हाईएस्ट वैल्यू +5 होगा और लोएस्ट वैल्यू -5 होगा। बोलो तो कैसा बनेगा मोटा मोटी, इधर y इधर x, ऊपर में +5 कर दे, क्या नीचे में क्या कर दे -5। कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। बोल क्लियर है, नहीं आया, बोल क्लियर है। अब सुनो, अगर y बराबर तेरा +5 की जगह -5 sin x होगा, अब क्या डिफरेंस आएगा बताओ। हाँ अब इसको इसके साथ जो देखो सब कुछ वही है, 5 sin x की जगह माइनस है, तो जो प्लस होना चाहिए था वो माइनस हो जाएगा, नहीं और जो माइनस होना चाहिए था वो, तो क्या इसी को उलट दें, तो देखो इसी को उलटेंगे, देखो ये ऊपर के जगह नीचे बनेगा, ये नीचे के जगह ऊपर बनेगा, ये नीचे के जगह ऊपर बनेगा, ऐसे करके होगा। तो अंततः हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इधर y इधर x, बोला जाए ऊपर +5 नीचे -5। कहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से, तो इसका ग्राफ इसका मोटा मोटी ऐसे बनेगा, ऐसे। कहाँ दिक्कत, अरे बोलो। अच्छा y बराबर a sin ω t, अब देखो कैसे बनना चाहिए। sin ω t का हाईएस्ट वैल्यू कितना +1 और लोएस्ट वैल्यू गुना a, तो क्या हुआ हाँ a विल बी हाईएस्ट वैल्यू प्लस a विल बी हाईएस्ट वैल्यू और माइनस a, और a देखो यहाँ सब जगह t था ना, तो ओमेगा टी की जगह वहाँ x किए थे, अब ओमेगा x की जगह ओमेगा टी या t हम डायरेक्ट करेंगे, तो मोटा मोटी ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो ये देखो इधर y होगा, इधर t लिख देते हैं, ठीक है।
हाँ बोलो, ऊपर में क्या लिखेंगे? प्लस ए, नीचे में माइनस ए। बोल क्लियर है? अब बताओ कैसा होगा? देखो जीरो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? हाँ ऊपर जाएगा। कहाँ दिक्कत? टफ लगा क्या? ऐसे करके, ठीक। अच्छा फिर सुनो, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dt होगा, a बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंस, हाँ वेरी गुड, कॉस ओमेगा टी इंटू क्या? ओमेगा, अरे चेन रूल से ओमेगा, पहले इसको साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, फिर अंदर में करेंगे तो ओमेगा टी का ओमेगा बाहर निकलेगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1, तो ये आ जाएगा। तो बोल डी वाई बाई डी टी, चाहे डी वाई बाई डी टी आगे जाके बोलेंगे वेलोसिटी कहलाता है, आगे जाके क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी, या कैलकुलस में देखा भी होगा, ये वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखो तो इसका शकल सूरत किससे मैच कर रहा है? देखो इससे ना। हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा? 2। अरे हाईएस्ट वैल्यू, y का हाईएस्ट वैल्यू क्या? 2। तो बोलो तो क्या होना चाहिए? बोलेगा? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ इधर वेलोसिटी लिखेंगे, इधर t लिखेंगे, ऊपर में हमको क्या लिखना पड़ेगा? प्लस ए ओमेगा, नीचे में क्या लिखना है? माइनस ए ओमेगा। कोई दिक्कत वाली बात? कहाँ से स्टार्ट होगा? हाँ टी की जगह 0 पुट करो तो पता चल जाएगा स्टार्ट कहाँ से आ रहा है। तो कॉस 0 कितना? 1, तो कितना बचा? तो v बराबर ए ओमेगा, मतलब ए ओमेगा से शुरू हो जाएगा ऐसे करके। नहीं आया? बोल क्लियर है? टफ लगा क्या? अच्छा v को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो v का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt होगा। अरे बोलो क्या होगा? dv बाई dt, ए ओमेगा बाहर निकल जाएगा। बोल कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, हाँ वेरी गुड, माइनस साइन थीटा, तो ये तेरा माइनस साइन थीटा होगा। थीटा यहाँ क्या है? ओमेगा टी है, इंटू फिर से इसके अंदर में करेंगे तो ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, तो ये ओमेगा आ गया, टी का हो जाएगा 1। तो पता है dv बाई dt एक्सेलरेशन कहलाता है। अब ये वाला ओमेगा, ये वाला ओमेगा कितना हो जाएगा? और ये वाला माइनस बाहर लिख दें तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अरे बोलो ऐसे ना आया? ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बोलो तो इस किसके शकल सूरत से मैच कर रहा है? इसके शकल सूरत से मैच कर रहा है। देख रहा है? 5 वहाँ 5 नहीं है, ए ओमेगा स्क्वायर है, और x यहाँ x नहीं है, ओमेगा टी है। क्या शकल सूरत ऐसा ही होगा? बोल कैसा बनना चाहिए? देखो हाँ हाँ इसको बनाए, हाँ इधर होगा क्या? इसी को a कहेंगे ना, तो ऊपर a, इधर क्या? t। हाईएस्ट वैल्यू कितना? बोला हाईएस्ट वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a, हाईएस्ट वैल्यू यही ना। लोएस्ट वैल्यू बोलो माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे। अब बताओ 0 से स्टार्ट होगा, t के जगह 0 पुट कर, 0 होगा तो a का वैल्यू 0। अब जैसे ही t का वैल्यू थोड़ा सा पुट करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया ना, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होना है फाइनली माइनस, कुल मिला के नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो जो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा वो सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो समझ में आ रहा है? तो कैसा बनेगा ग्राफ? नीचे से के ऊपर, यहीं से ना ऐसे करके मोटा मोटी तेरा ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक। तो आगे जाके ना एसएचएम में ये सब ग्राफ पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन आगे जाके चैप्टर आएगा, या मैकेनिकल वेव आएगा, तो वो सब में इसी टाइप से पढ़ना है। आगे में जाके इसी टाइप का हमको पढ़ना है, ठीक। अगर वो चैप्टर पढ़ें, ग्राफ से रिलेटेड कोई सवाल हो तो बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई कष्ट वाली बात? समझ में आ रहा है इस तरह का जाति का क्या क्या होता है?